नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र में संस्कृति और मूल्यों की सुरक्षा पर चर्चा। सीएम धामी ने कहा, सरकार संस्कृति और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। यूसीसी लागू हुए 1 साल से अधिक प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 4 लाख से ज्यादा यात्रियों ने कराया पंजीकरण। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, किसी भी यात्री को आने से नहीं रोकेगी सरकार। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति का हंटर हरिद्वार में अवैध खनन के खेल पर गिरी गाज। पूरी पुलिस चौकी को किया गया सस्पेंड। गैस किल्लत और कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। तहसील प्रशासन ने आपूर्ति विभाग और पुलिस विभाग के साथ अहम बैठक की। उत्तराखंड में भूकंप जोखिम कम करने को लगेंगे 500 सेंसर। वर्तमान में 128 है सक्रिय। श्रीनगर गढ़वाल में धारी देवी मंदिर परिसर में मोबाइल फोन पर रहेगी रोक। मेयर ने बैठक में लिया निर्णय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर रुड़की से, जहां प्रदेश में अवैध खनन पर सख्ती के दावों के बीच रुड़की से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां सीएम हेल्पलाइन पर अवैध खनन की शिकायत करने वाले युवक की पुलिस ने पहचान उजागर कर दी। यही नहीं, पुलिसकर्मी ने उसे खनन कारोबारी समझकर कथित डीलिंग तक कर डाली। मामला सामने आने के बाद ऑडियो वायरल हुआ और एसएसपी ने सख्त कार्रवाई कर चौकी इंचार्ज समेत 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मामला रुड़की की झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठर देवा शेख गांव का है, जहां रहने वाले नदीम अहमद ने देर रात गांव में मिट्टी से भरे डंपरों के अवैध संचालन की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने फोन पर नदीम को ही खनन कारोबारी समझ लिया और कहा कि अभी गाड़ी रोक दो, 1 से 1.5 घंटे बाद चलाना। ऑडियो में कथित तौर पर 10-10 की बात का जिक्र भी सुनाई दे रहा है। आरोप है कि अगले दिन फिर फोन पर पुलिसकर्मी ने नदीम से अन्य खनन कारोबारियों के नाम पूछे और चौकी इंचार्ज से मिलने की बात कही। नदीम का आरोप है कि शिकायत के बाद अब उसे अपनी जान का खतरा सता रहा है, क्योंकि पुलिस ने उसकी पहचान सार्वजनिक कर दी है। ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मामले का संज्ञान लेकर इकबालपुर चौकी प्रभारी समेत पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। एसएसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात शेखर चंद सुयाल को सौंपी गई। चौकी इकबालपुर थाना जबरेड़ा, यहाँ पे एक ये आरोप लगा था। एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है। और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूंकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। अगली खबर बागेश्वर से है, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जारी विधानसभा के बजट सत्र के बीच क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रही। कुमाऊं के बागेश्वर और कपकोट विधानसभा क्षेत्रों में यूकेडी लगातार संगठन विस्तार में जुटी है। बागेश्वर के एक स्थानीय होटल में आयोजित सभा में कपकोट विधानसभा के दुगनाखुरी क्षेत्र के कई युवाओं ने यूकेडी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए यूकेडी के जिलाध्यक्ष मनोज जोशी ने गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि यह सत्र केवल खानापूर्ति के लिए चलाया जा रहा है और प्रदेश के असली जन मुद्दों पर न तो सरकार गंभीर न ही विपक्ष। उन सबसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम उत्तराखंड क्रांति पे लड़ाई लड़ी, मुझे भी बड़ा आनंद आया, क्योंकि प्रकार से आज सत्र गैरसैंण में चल रहा है वह बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। जिस प्रकार से आज उत्तराखंड वासियों की, यहाँ के मूल निवासियों की और जिस अवधारणा से उत्तराखंड राज्य को बनाया था हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा, और 42 शहादतें दी गई थी। आज गैरसैंण में
उसी का बिल्कुल माहौल बनाया गया। हमारे जो शहीद साथी हैं और जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी है उनके सपनों का बिल्कुल उत्तराखंड बना दिया। जिस प्रकार से लगातार इनके बयान, इनके मंत्रियों के, विधायकों के लगातार बयान आ रहे हैं कि गैरसैंण में राजधानी, स्थायी राजधानी नहीं होनी चाहिए। उनके जो मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनका वक्तव्य है कि ये गैरसैंण जो विधानसभा भवन है उसको वेडिंग डेस्टिनेशन या कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन बनाना चाहिए। देश और प्रदेश में जारी घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ आज कांग्रेस ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार का पुतला फूंका। विकासनगर में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री नव प्रभात की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा देश की जनता भुगत रही है। की भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, आप देख रहे हैं। बिना तैयारी के कोई भी घोषणा कर देते हैं और आज चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है गैस का, लंबी लंबी लाइनें आप लोग देख रहे हैं, हर व्यक्ति परेशान है। और जो बुकिंग है, बुकिंग का जो नंबर है वो कोलैप्स हो चुका है। अब जिलाधिकारी कह रहे हैं कि सुचारू है, तो ये किस प्रकार से सुचारू है? अब मैं कल अखबार में पढ़ रहा था कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि गैस हमारे पास पूरी तरह गैस की जो है उपलब्धता है, लेकिन आज सिलेंडर के लिए लोग मारे फिर रहे हैं। उसके विरोध में आज पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। आज देश की जनता एक बार फिर लाइनों में लगने के लिए मजबूर हो गई है। हमने नोटबंदी की लाइनें देखी थी, हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लगती हुई लाइनें देखी थी, और आज हम एलपीजी के लिए लाइनें लगती हुई देख रहे हैं। सरकार को अंदाज था कि एक युद्ध होने वाला है, सरकार ने तैयारी नहीं की। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी न होने से नाराज होकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। कर्मचारियों को कहना है कि नगर के बांस गली निवासी एक व्यक्ति द्वारा उनके कार्य में व्यवधान डालकर लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्रता किए जाने का आरोप भी लगाया। नगर निगम प्रशासन से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी, जिसके लिए निगम प्रशासन सहित सफाई कर्मियों को बदनाम करने के सतत प्रयास में जुटे व्यक्ति जिम्मेदार होंगे। इधर नगर आयुक्त की सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि सफाई कर्मचारियों के साथ नगर निवासी एक व्यक्ति का आपसी विवाद है। मामले की जांच की जा रही है और जांच में दोषी मिलने पर कार्रवाई होगी। ये अभी कुछ दिनों पूर्व एक यहाँ पर कंप्लेन प्राप्त हुई थी कि एक विशेष जगह पे यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है। सफाई भी कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे जो कर्मचारी है वहाँ पर सफाई करने के बाद वो में अपना जो कूड़ा है वो रखते थे और 10 मिनट बाद आके हमारी कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठा लेती थी। तो इसमें मुझे एक कंप्लेन प्राप्त हुई थी, तो कल उसके बाद हम लोगों ने इनको भेजा था कि आप एक बार मौके पर आप देख लें। तो ये मौके पर गए तो वहाँ पर दोनों पक्ष की तरफ से बहस हो गई थी। आप देखिए, लगातार आज हमारा 14-15 दिन हो चुके हैं ज्ञापन दिए हुए। लगभग 27-28 तारीख के दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिवसीय हमने धरना भी दिया था। जौहरी बाजार निवासी एक व्यक्ति द्वारा बांस गली में लगातार अपने आवासों का, अगल बगल के लोगों का कूड़ा वहां पर एकत्रित किया जाता है, कर दिया जाता है, और सुबह कर्मचारी आते हैं, उसको 7 से 8 या 9 बजे तक उसको उठा देते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। अवैध खनन से संबंधित एक ऑडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जनपद की इकबालपुर पुलिस चौकी में तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। आपको बता दें कि इकबालपुर क्षेत्र में अवैध खनन से जुड़े मामले में पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा तत्काल निर्णय लेते हुए चौकी प्रभारी सहित पूरी चौकी के 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया तथा मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंपी गई। सरकार खनन को लेकर के आज आपको बताया, जिस तरह खनन में सरकार की नीतियों से आय कई गुना बढ़ी है। जो 300 कुछ करोड़ हुआ करती थी वो आज 1000 करोड़ से ऊपर खनन से आए। इसके अलावा 82 करोड़ रुपया फाइन के रूप में भी वसूल किया गया।
और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज, एक रिटायर्ड IAS सीनियर और एक सीनियर IFS ऑफिसर और एक पर्यावरणविद, 4 लोगों की कमेटी भी है जो भी इसको देखती है। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी है और उसके अलावा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों के अध्यक्षता में कमेटियाँ हैं। तो और आप किसी भी शिकायत पोर्टल पर आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार निश्चित रूप से उसकी जाँच कराती है और इसीलिए खनन को लेकर के हमारी जो नीतियाँ पारदर्शी नीतियाँ हैं और इसीलिए जो है खनन से आय की वृद्धि भी हुई है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने सभी प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन और प्रिंसिपल के साथ बैठक करते हुए आगामी नई शिक्षण सत्र से जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई SOP के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि यदि निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों को कॉपी किताब ड्रेस एक ही दुकान से खरीदने सहित फीस बढ़ोतरी को लेकर शिकायत की जाती है तो तत्काल निजी विद्यालयों के खिलाफ जांच कराकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, विद्यालयों की मान्यता से लेके RTE एक्ट तक, RTE एक्ट है या जो उनका फीस स्ट्रक्चर है, यूनिफॉर्म है, बुक्स है, उसको लेकर DM साहब के द्वारा जनवरी में एक डिटेल SOP जो है पूर्व में ही निर्गत की गई है। शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी विद्यालयों को उसको प्रचारित भी किया गया है और उसी क्रम में आज ये बैठक आयोजित की गई थी कि उनको सेंसिटाइज किया गया है कि क्या उनको करना है और क्या नहीं करना है, उसको डिटेल में बात हुई है। विद्यालयों की ओर से जो इश्यूज़ थे उनको भी यहाँ पे सुना गया है, उनके पक्ष को सुन के उन पर भी उनको बताया गया है, जो भी लीगल प्रोविजंस हैं उनकी जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया कि सत्र शुरू होने वाला है तो उसको देखते हुए जो निर्देश हैं उनका वो अक्षरशः पालन करें। यदि किसी भी स्तर पर कोई हमें शिकायत प्राप्त होती है या उसका उल्लंघन होता है तो विद्यालय के विरुद्ध शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई की। अगली खबर हल्द्वानी से, जहां खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच पूरे देश भर में गैस की किल्लत होने लगी है। देवभूमि उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में भी गैस के सिलेंडर लेने के लोगों की लंबी लंबी लाइन नजर आई। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जनपद में गैस की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है। काठ गोदाम के शीश महल में गैस एजेंसी में सुबह से लोगों की लंबी लंबी लाइनें सिलेंडर लेने के लिए लगी हुई है और अब अफरा तफरी का माहौल है और लोग सिलेंडर भरने गैस गोदाम पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह सुबह से ही सिलेंडर भरने के लिए लाइन पर खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया। SDM हल्द्वानी प्रमोद कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गैस आपूर्ति का निरीक्षण किया और कहा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। गैस की कालाबाजारी करने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल नहीं है, 2 दिन से खाना नहीं बना है, 2 दिन से होटल से खाना ला रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से तो आज बुक हुई है। तो सुबह फ़ोन किया तो कहा कि गाड़ी आएगी, लेकिन फिर बाद को फ़ोन किया तो कहा एजेंसी पे जाओ। यहाँ लाइन की ये देख ही रहे हैं आप कितनी लाइन लगी है। नौकरी ड्यूटी छोड़ के आया हुआ हूँ और समस्या तो बनी हुई है, गैस की बहुत ही किल्लत है। और अभी 2 दिन से तो समझो होटल से ही खाना ला रहे हैं, तो आज लाइन में मजबूरी में लगना ही पड़ा आके। मैं 9 बजे से आई थी और लाइन में लगे हुए थे हम लोग, और जब हम लोग लाइन में लगे, जैसे हमारी बारी आई वैसे गैस ख़त्म हो गए। तो अभी वेट कर रहे हैं, अभी गाड़ी आने वाली है बोल रहे हैं, तो देखते हैं। क्या मोहल्ले में गाड़ी नहीं आ रही गैस की आपकी? नहीं, मैं कैंप में रहती हूँ ना, CRPF कैंप, वहाँ नहीं आ रही गाड़ी। देखिए, वर्तमान में जैसा आप सभी लोगों को पता ही है कि हमारे पास कॉमर्शियल सिलेंडर की बिक्री बंद कर दी गई है, केवल डोमेस्टिक सिलेंडर्स की बिक्री हो रही है। इससे कारण लोगों में थोड़ा संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पब्लिक के बीच में मैसेज जा रहा है शायद गैस की कम किल्लत हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। गैस हमारे पास जो घरेलू गैस है वो पर्याप्त मात्रा में है। अब चूँकि इधर कुछ दिनों से देखा जा रहा है, जब से इस प्रकार की बातें शुरू हुई हैं, लोग एक संशय की भावना से, घबराहट के मामले में से अपने गैस को जल्दी बनाना चाह रहे हैं। में बहुत फर्क है और गैस की बड़ी किल्लत है। कॉमर्शियल सिलेंडर को मिल ही नहीं रहा है। एक आध लोग कोई हैं दे रहे हैं सिलेंडर, इंदिरा एजेंसी वाले, बाकी से फिलहाल इस समय कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। शादियों का सीजन भी है, किस तरह से? शादी का सीजन भी है, लोग ऑर्डर भी है, इंडक्शन करना पड़ रहा है। तो हम नहीं बोल सकते, बट हमें जो चीज़ आई थी ये बोला था कि महीने में एक सिलेंडर मिलेगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमारे पड़ोस में देवल चौड़ में एक लेडीज़ है, हमें इतना मालूम है, उसको आज 1 महीना 10 दिन हो गए हैं। वो बेचारी मैसेज लेते फिर रही है, दिखा रही है मैसेज में देख लो, मैसेज में देखो मेरे फ़ोन में आज 1 महीना 10 दिन हो गए हैं, मेरा सिलेंडर बुक कर दो। कोई सुनवाई नहीं है बेचारी की। वो सुबह से शाम तक जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है। ब्लैक में उसको ऑफर कर रहे हैं लोग, ले लो। कि उपलब्धि ना होना तो एक किल्लत थी, पर उसके बाद जो एक धांधली हो रहा है इसके साथ,
जनता को जो एक सरकारी रेट मुहैया थी, उसके अलावा जो ब्लैक किया जा रहा है सिलेंडर, इस पर कमिश्नर रावत जी को भी ध्यान देना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए उनको इस बात को कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो 800 साढ़े 800 रुपये का सिलेंडर भी लेना जिनको भारी पड़ता था, आज उनको 1600 1700 रुपये सिलेंडर देना पड़ रहा है, ब्लैक में लेना पड़ रहा है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश के चमोली स्थित भराड़ीसेण के गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र का आज 5वां दिन। आपको बता दें कि सदन के दौरान अब तक 255 प्रश्न आए हैं, जिसमें 155 भाजपा विधायकों के और कांग्रेस द्वारा 67 और निर्दलीयों द्वारा 33 प्रश्न अब तक रखे गए हैं। वहीं इस विषय पर चर्चा करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि भाजपा विधायकों द्वारा सबसे अधिक प्रश्न रखना पारदर्शिता और अपने कार्य के प्रति सचेत होना दर्शाता है। प्रदेश प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा बजट को पढ़ा नहीं गया, जिसके कारण विपक्ष मुद्दा विहीन और विपक्ष के पास कोई प्रश्न नहीं। उन्होंने कहा कि हर सवाल का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सहित सरकार के मंत्री सदन में उपस्थित हैं और विधायकों द्वारा प्रश्न रखना काफी सराहनीय भी है। जाहिर सी बात है, ये तो पारदर्शिता हुई ना। हमारे जो विधायक हैं कितने सचेत हैं ये आप समझ सकते हैं, कितना कार्य करने वाले हैं ये भी आप देख रहे होंगे। लेकिन विपक्ष के पास जब कुछ मुद्दे ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है, और विपक्ष ने जब बजट पढ़ा ही नहीं है, तो वो सवाल करेगा क्या? मुख्यमंत्री जी ने सही तो कहा विधानसभा सत्र के अंदर कि अगर एक बार विपक्ष बजट हमारा पढ़ लेता तो वो सवाल जवाब भी करता, और हर सवाल का जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां खड़े हैं, हमारे मंत्री वहां पर हैं, और अगर हमारे विधायक सवाल पूछ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब तो यही हुआ कि प्रदेश की सरकार बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, और हमारे विधायक जो है काम कर अपने क्षेत्र के प्रति बहुत ज्यादा सचेत है, जनता के प्रति जवाबदेही है और विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां क्षेत्र के प्रेमनगर में महंगाई और घरेलू गैस सिलेंडर की कथित कमी को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने सड़क पर चूल्हा रखकर अपना खाना बनाते हुए सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनरत महिला कांग्रेस नेत्री अंशुल त्यागी और रेखा कांडपाल के नेतृत्व में किया गया ये प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कमी से आम जनता, खासकर महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो आपका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी, और आपके जो फोन जेब में है जरा वो भी चेक कर लीजिए, कहीं आपके श्रीमती जी का फोन भी ना आ रहा हो कि गैस खत्म हो गई। गैस के दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई, काला बाजारी पहले शुरू कर दिया इन्होंने। इसीलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में 500 का सिलेंडर था तो इनके दिग्गज नेता स्मृति ईरानी जैसे नेता बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे, कहीं लौकी तोरी गले में डाल के, कहीं गैस के ऊपर। आज इन्होंने 932 रुपए का सिलेंडर कर दिया और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। आज इतनी महंगाई हो गई है देश में, और आज कहीं भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सब परेशान हो रहे हैं। फिर से लाइन लगाने की नौबत आ गई, लाइन लगाने की नौबत आ गई और लकड़ियां जलाने की नौबत आ गई है, और महंगाई इतनी हो गई कि 940 रुपए नागागेर में सिलेंडर मिल रहा है, और जगह 932 मिल रहा है तो नागागेर वाले 940 दे रहे हैं। अलग अलग जगह अलग अलग रेट किस लिए है? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की अब आपको बता दें व्यवस्थित ढंग से आपूर्ति और कालाबाजारी की खबरों के बीच आज तहसील प्रशासन ने आपूर्ति और पुलिस विभाग के साथ अहम बैठक की, जिसमें विकासनगर, हरबटपुर, सहसपुर और सेला कोई व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने गैस आपूर्ति की स्थिति का जायजा लेते हुए कालाबाजारी रोकने पर जोर दिया और दूसरी ओर व्यापारियों और आम जनता को भ्रमित न होने की भी सलाह दी। बताया कि फिलहाल व्यावसायिक गैस सिलेंडर की आपूर्ति रोकी गई है, इसलिए होटल व कारोबारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति भी सुचारू है। जो मध्य पूर्व एशिया में जो संघर्ष के चलते गैस की आपूर्ति में जो व्यवधान हुआ है, उसमें आम जन को जो घरेलू उपभोक्ता है उनको किसी तरीके की परेशानी न हो, उसको ध्यान में रखते हुए कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रत्येक सब डिवीजन लेवल पे कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम सीओ साहब और पूर्ति विभाग और भाजपा विभाग के अधिकारीगणों को रखा गया है, जिनका काम जो गैस की सप्लाई है उसको आपूर्ति है उसको बनाए रखने के साथ साथ जो वितरण हो रहा है। अभी हमें प्रशासन द्वारा आज की बैठक बुलाई गई थी
उसमें व्यापार मंडल और विशेषकर जो होटल व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनको बुलाया गया था। और हमें जो प्रशासन द्वारा कहा गया है वो ये कहा गया कि जो घरेलू सिलेंडर है वो तो हम लगाते ही नहीं, हम तो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां आस पास के क्षेत्रों में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं में मारामारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पर्याप्त गैस होने के बावजूद जहां एक और गैस किल्लत दिखाई दे रही है, इसलिए गैस एजेंसियों में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही। कई वर्षों के बाद एक बार फिर गैस एजेंसियों में सिलेंडर के लिए कतारें नजर आ रही हैं। लेने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। पहले ऑनलाइन भी बुक होता था मोबाइल से, अब ऑनलाइन भी जो मोबाइल नंबर दे रखा है उससे भी बुक नहीं हो पा रहा, जिस कारण काफ़ी पब्लिक परेशान है। अपनी काम धंधा छोड़ के लेबर के साथ भी अपना काम छोड़ कर दिहाड़ी छोड़ कर कर रहे हैं। बड़ी समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि इसके लिए जल्द से जल्द इंतजाम करें। और लोगों ने कहा बुक कराओ तो मैं आज बुक कराने आई। यहाँ आके पता चला KYC कराओ, KYC कराई और अब वो बोल रहे हैं कि 3 दिन के बाद आएगी, 4 दिन के बाद आई। सच्चाई कुछ पता नहीं है। फिर हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है। अगर कमी नहीं है तो फिर आ क्यों नहीं रही है? ये लोग लाइन में क्यों लगे हुए हैं? और हमारे पास तो दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। गैस जैसे हमारे पास पहले आ रही थी वैसे ही अब आ रही है। हमारे पास गैस कम नहीं आ रही है। जितनी गैस हमारे पास पिछले महीने आई उतनी ही गैस हमारे पास उसी सीक्वेंस में आ रही है गैस। दिक्कत कहाँ आ रही है कि लोग पैनिक बुकिंग के लिए दौड़ रहे हैं। जो एक सिलेंडर से काम चलाते थे वो अब दूसरा सिलेंडर लेने की होड़ में लाइन में आ रहे हैं। हो क्या रहा है कि गैस बुकिंग भी नहीं हो रही। कल पूरा दिन गैस बुकिंग नहीं हुई, तो हमारी ऑयल कंपनियों ने मैनुअल बुकिंग शुरू करी है, तो हम अपने सिस्टम से गैस बुक कर रहे हैं उनकी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक ध्रुवेन चौहान जी के साथ।